गाइस, आज मैं फिर आपके सामने एक नए टॉपिक के साथ, बहुत अच्छा टॉपिक है पावर। व्हाट टू मीन बाय पावर? पावर इज द डिफाइंड एज रेट ऑफ डूइंग वर्क, रेट ऑफ डूइंग वर्क। ठीक है, एक वर्क है, ये वर्क है एक, इसको एक तो कर रहा है 2 घंटे में और एक कर रहा है 3 घंटे में, तो इसकी पावर ज़्यादा है, इसकी पावर कम है, क्योंकि पावर इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम टेकन। ठीक है, इसको हम ऐसे भी कहते हैं P इज इक्वल टू W अपॉन टी, वेयर P इज इक्वल टू पावर, W इज इक्वल टू वर्क डन एंड T इज इक्वल टू टाइम टेकन। ठीक है, पावर इज द वर्क डन पर यूनिट टाइम। ठीक है, एक यूनिट टाइम में कितना वर्क करते हैं उसको पावर करते हैं। पावर इज द ठीक है, एक यूनिट टाइम में कितना हम वर्क कर सकते हैं उसको पावर कहते हैं। ठीक है, और पावर इज आल्सो एट द रेट at which एनर्जी कंज्यूम्ड, है ना। एनर्जी कंज्यूम होगी, वर्क होगा तो एनर्जी कंज्यूम होगी। पावर इज इक्वल टू एनर्जी कंज्यूम्ड अपॉन टाइम। ठीक है, तो पावर इज द रेट एट विच वर्क डन और एनर्जी कंज्यूम्ड। ठीक है, पावर कैसी है? स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, पावर इज वर्क अपॉन टाइम, वर्क अपॉन टाइम। ठीक है, वर्क टाइम एनर्जी कंज्यूम होगी, वर्क होगा तो एनर्जी कंज्यूम टाइम भी कह सकते हैं। और ये हो गया आपका P इक्वल टू E अपॉन टी। ठीक है, अब यूनिट ऑफ पावर, एनर्जी का क्या होता है? जूल पर सेकेंड। P इक्वल टू W अपॉन टी है 1 वाट। वाट क्या है? ये पावर यूनिट SI में, इक्वल टू 1 जूल पर, ये वाट ने दी थी तो इसका नाम वाट पड़ गया। साइंटिस्ट था हमारा जेम्स वाट। ये जेम्स वाट के नाम से
इसने बताया था कि वाट होती है इसकी यूनिट, ठीक है। तो ऐसा यूनिट ऑफ पावर इज वाट। 1 watt इज ए पावर सप्लाई व्हेन 1 जूल वर्क इन द पर सेकेंड वर्क डन, ठीक है। जूल पर सेकेंड हो गया 1 वाट, ठीक है। पावर ऑफ एन इलेक्ट्रिक एप्लियंस टेल्स अस द रेट एट विच इलेक्ट्रिक एनर्जी इज कंज्यूम बाय इट। ये बताएगा कि कितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम हुई, उसको वाट कहते हैं। अब इसको स्मॉलर यूनिट है वाट, इसको किलोवाट में भी होती है। वन किलोवाट होती है 1000 वाट एंड 1 मेगा वाट। MW जो बड़े बड़े हो तो M में देखा था, मैं KW में छोटे उसका देखा जाता है, ठीक है। तो बिजली घरों में मेगावाट बिजली आती है तो उनको मेगावाट में देखते हैं। 1 लाख वाट, 10 की पावर 6 वाट, ठीक है। अनदर यूनिट ऑफ पावर इज हॉर्स पावर, HP होती है। 1 HP इज इक्वल टू 746 वाट। ये हमें ध्यान रखना है। 1 हॉर्स पावर 746 वाट होती है, ठीक है। 1 HP इज इक्वल टू 746 वाट। और इसको हम ये भी लिखते हैं ब्रेक BPH। आपने देखा होगा मोटर्स वगैरह पे, कार वगैरह पे लिखा रहता है, इंजन वगैरह पे इतने BPH, मतलब ब्रेक हॉर्स पावर। BHP ब्रेक हॉर्स पावर, BXB ब्रेक हॉर्स पावर, BHP बड़े उस पर लिखा जाता है। जो कार वगैरह होती है उस पर जैसे लिखा जाता है 138 BHP इंजन पे लिखा रहता है, तो इसका मतलब 138 BHP की पावर है इसकी इंजन की, ठीक है। बड़े बड़े उन पे सब पे लिखा रहता है BHP में, तो ब्रेक हॉर्स पावर, ठीक है। जो जितनी BHP ज़्यादा होगी वो उतने ही क्विकली एक्सीलरेट करेगा एंड क्लाइम द हिल, ठीक है। BHP जितनी ज़्यादा होगी वो उतना ही पावर उसकी ज़्यादा होगी और वो हिल्स पे एकदम चढ़ जाएगा, गड्ढों में नहीं फंसेगी गाड़ी, जितनी BHP ज़्यादा होगी, ठीक है। और रैपिडली वर्क को डन करेगा। अब ये क्वेश्चन है 20 जूल है और वर्क इन द 5 सेकेंड, पावर क्या है? 20 जूल ऑफ वर्क इन 5 सेकेंड, पावर इजिकल टू क्या? पावर इजिकल टू वर्क डन 10 जूल अपॉन 5 सेकेंड इजिकल टू 2 जूल पर सेकेंड वाट, वाट में आएगा, कैपिटल W है, ठीक है। इस तरह से हम देख सकते हैं कि किस तरह से आएगा। अब एक मोटर है, पंप, पावर इसकी पूछ रहा है, पावर क्या है, ठीक है। ये पंप की पावर पंप की क्या है? 10 सेकेंड लेता है, लिफ्ट 100 kg ऑफ वाटर। पंप वाटर खींचता है, 10 सेकेंड लेता है, इतने को खींचने में हाइट 10
20 मीटर और G इजिकल टू 10 मीटर। सबसे पहले तो इसका वो वर्क डन निकालेंगे। वर्क डन कितना होगा, W इजिकल टू mgh इजिकल टू 100 इंटू 10 इंटू 20 इजिकल टू, ये आ गया वर्क डन। और P इजिकल टू W अपॉन T, 2000 अपॉन T 10 इजिकल टू 2000 वाट। और पावर का क्या होता है, इसको किलोवाट में बदलेंगे हम। 2000 अपॉन 1000 से डिवाइड हो गया, 2 किलोवाट हो गया। ठीक है। इलेक्ट्रिक बल्ब है एक, ठीक है, ये मैं एक क्वेश्चन और बता रहा हूँ। इलेक्ट्रिक बल्ब है, कंज्यूम 7.2 kJ किलो जूल इन 2 मिनट। अब ये पूछ रहा है पावर इजिकल टू क्या, इतने किलो जूल। इसको पहले तो हम जूल में निकाल लेंगे, ठीक है। पावर इजिकल टू एनर्जी कंज्यूम अपॉन टाइम टेकन इजिकल टू एनर्जी कंज्यूम इजिकल टू 7.2 इंटू 1000 J इजिकल टू J, ठीक है। टाइम टेकन 2 मिनट है, टाइम टेकन 2 मिनट्स इजिकल टू 2 इंटू 60 सेकेंड, ठीक है। 120 सेकेंड आया तो P इजिकल टू 7200 अपॉन जूल पर सेकेंड का आ गए। तो इस तरह से एनर्जी को हम निकाल सकते हैं, पावर को, ठीक है। अब ऐसे बल्ब है, बल्ब के ऊपर लिखा रहता है 60 वाट, तो उसकी पावर 60 वाट है, ठीक है। और कमर्शियल यूनिट क्या है, कमर्शियल यूनिट KWH ये होती है, लिखा रहता ना, ये आपके उसमें मीटर पे लिखा रहता है KWH, तो ये कमर्शियल यूनिट है, किलोवाट पर किलोवाट हावर, ठीक है। ऐसा यूनिट ऑफ एनर्जी जूल होती है, ठीक है। लेकिन हम जो है बहुत स्मॉल है, इसलिए हम लार्ज यूनिट का इसका प्रयोग करते हैं, ठीक है। वन किलोवाट पर आवर इजिकल टू 1 किलोवाट फॉर 1 आवर। मतलब 1 किलोवाट 1 घंटे तक हमने चलाया तब किलोवाट आवर हुआ, या फिर 1000 वाट फॉर 1 आवर, ठीक है। 1 वाट इजिकल टू 1 जूल अपॉन 1 सेकेंड, ये होता है 1 वाट, ये हो गया। और 1 किलोवाट पर आवर इजिकल टू 1000
ये वाट की जगह रख दिया, जूल पर सेकंड फॉर 1 आवर, 1000 इंटू जूल पर सेकंड इंटू 60 इंटू 60 सेकंड में आ गया। 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 36 लाख जूल। 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल, ये इतना होता है। ठीक है, 1 किलोवाट पर आवर इक्वल टू द 3.6 इंटू 10 की पावर 6। जब इतना वर्क होगा 3.6 10 की पावर 6, तब 1 किलोवाट बिजली फूकेगी। ठीक है, और इसको एक यूनिट कहते हैं 1 kWh इजिकल टू 1 यूनिट। ठीक है, 1 यूनिट बिजली जब फूकेगी जब 1 किलोवाट पर इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम नोन एज 1 यूनिट। ठीक है, जब ये बिजली फूकेगी तो 1 होगा। अब एक रेडियो 60 वाट का है और 50 घंटे तक हमने चलाया, तो कितनी फूकी, कितनी बिजली फूकी, ये निकालनी है हमने, कितनी बिजली फूकी। ठीक है, पावर इजिकल टू 60 वाट, इसको किलोवाट में बदल लेंगे। 60/1000 किलोवाट, 0.06 किलोवाट आ गया। टाइम 50 आवर, पावर इजिकल टू एनर्जी कंज्यूम अपॉन टाइम टेकन। पावर इजिकल टू 0.06 किलोवाट इजिकल टू एनर्जी कंज्यूम एनर्जी कंज्यूम अपॉन टाइम टेकन 50 आवर्स। अब एनर्जी कंज्यूम इजिकल टू 0.06 इंटू 50, ठीक है, kWh इजिकल टू 3 kWh। 3 यूनिट बिजली फूकी अगर वो 50 घंटे तक चला। इतनी पावर का था 60 वाट का, तो इतनी बिजली फूकी। ठीक है, इतनी बिजली कंज्यूम करी हमने। तो बस यही है पावर का, मैंने आपको बता दिया। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, फॉलो कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, जो नहीं आता पूछ लेना। ठीक है, ओके बाय।